मैं उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि अभी अभी जो हुआ था वह मेरा बेटा था। मैं बेतहाशा अलमारी को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें से बहता हुआ लाल तरल पदार्थ मुझे बार बार याद दिला रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। जब मेरा पति घर लौटा तो सारी बात सुनकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझ पर चीखते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे की ठीक से देखभाल नहीं की। उसके शब्द मेरे दिल में छुरी की तरह चुभ रहे थे। हम दोनों जो कभी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, अब दुश्मन बन चुके थे। मैं खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रही थी और वह भी बचे खोने के दर्द से तड़प रहा था। हर रोज वह अपने बेटे की तस्वीर को घंटों ताका रहता और फिर अचानक आंसुओं के बेकाबू सैलाब में डूब जाता। एक दिन जब मैं बेटे का सामान समेट रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडक और दूरियां नहीं थी जो पिछले कई दिनों से थी। वह असामान्य रूप से नरम और कोमल लग रहा था। मुझे लगा शायद उसने मुझे माफ कर दिया है, शायद हम फिर से एक बच्चा ले आए। तभी उसने कहा, मैंने आज सड़क पर तुम्हारी मौसी से मुलाकात की, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। मौसी से बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। मैं सदमे में आ गई। मेरी मौसी तो 30 साल पहले गुजर चुकी थी। वह उनसे मिला कैसे? मैं कुछ पूछती, इसके पहले ही उसने कहा, बेटा बेडरूम में है ना, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मेरे पति की आवाज आई। मैं घबरा गई। मैं तेजी से लिविंग रूम में मुड़ी कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जो पति अभी मेरे सामने बैठा था वह अचानक गायब हो चुका था, बिना किसी निशान के। मैं दंग रह गई। फिर डरते डरते मैंने दरवाजा खोला। बाहर मेरा पति खड़ा था और आते ही मुझे कोसने गालियां देने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मेरा असली पति कौन है? अगले दिन मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली से मिलने गई और उसे कल की सारी अजीब घटनाएं बताई। उसने मेरी एक बात पर भी यकीन नहीं किया, बल्कि बोली, तुझे मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, और मुड़कर चली गई। घर लौटे वक्त रास्ते में मैं ठिठक गई। सड़क पर वही अलमारी पड़ी थी जो मेरे घर में थी। मैं हैरानी से उसे देख ही रही थी कि अचानक अलमारी हिलने लगी और जोर से गिर पड़ी। अलमारी के पीछे से 2 काली परछाइयां निकली, लेकिन पल भर में ही गायब हो गयी। मैं डर के मारे दौड़कर घर भागी, लेकिन उस रात और भी भयानक घटना हुई। मैं सोते वक्त एक बुरा सपना देख रही थी, लेकिन जब आँख खुली तो समझ में आया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। मेरे सामने जो दृश्य था वह भयावह से भी ज्यादा डरावना था।